मार्च 1998 एक दिन इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला पुलिस को फोन करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वे औरत उन्हें एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाती है जिसने 28 सालों में 250 से ऊपर महिलाओं का बड़ी चालाकी से कत्ल कर दिया। पर सालों साल बीतने के बाद इतने सारे कत्लों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। अब इस खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 मुर्दों को उनके कब्र से बाहर निकाला, सबूत इकट्ठा करने के लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1998 को इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट के साथ। यहाँ पर एक महिला ने बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उस महिला ने नोटिस किया कि एक हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर हरलेट सैमसन के नाम पर है, इस हॉस्पिटल में जितने भी लोगों का इलाज डॉक्टर करता है उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो जाती है। उस महिला को एक बात खटक रही थी। कोई भी मरीज जब डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए आता है तब डॉक्टर साहब सबसे पहले एक फॉर्म पर साइन करवाते हैं। इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर इलाज के दौरान आपकी मौत हो जाती है तो ना डॉक्टर और ना ही हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ इस मौत का जिम्मेदार होगा। इसलिए ये बात महिला ने अपने दोस्त को बताई और आगे उसने पुलिस को ये बात बताई। फिर पुलिस ने भी पूछताछ की लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। इसी दौरान एक टैक्सी ड्राइवर ने भी पुलिस को बताया कि उसने भी कम से कम 20 महिलाओं को इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए छोड़ा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन 20 महिलाओं में से कोई भी जिंदा नहीं बची। हालांकि वो महिलाएं बीमार तो थी लेकिन इतनी ज्यादा बीमार भी नहीं थी कि उनकी मौत ही हो जाए। पुलिस ने फिर दोबारा से जांच करना शुरू कर दिया लेकिन इस वक्त भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे 4 महीने ऐसे ही निकल गए। अब पुलिस को लगा कि इस डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है और शायद उस महिला का कोई वहम होगा या इत्तेफाक की बात ये होगी, तो पुलिस जांच को बंद कर देती है। लेकिन फिर तारीख आती है 24 जून 1998 की। इस शहर की एक जानी मानी महिला होती है जो कि मेयर भी रह चुकी होती है, जिसका नाम कैथलीन होता है। उसकी मौत हो जाती है। अब कैथलीन इस शहर में मेयर भी रह चुकी थी और वो काफी ज्यादा अमीर थी, इसलिए पुलिस ये देखना चाहती थी कि कहीं किसी ने जानबूझकर इसको मार तो नहीं दिया, मतलब अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करना चाहती थी। तो इसलिए वो पूछताछ शुरू कर देती है और आखिर में उन्हें पता चलता है कि उस महिला यानी कि कैथलीन से आखिरी व्यक्ति जो मिला था वो था डॉक्टर हरलेट सैमसन। अब यहाँ पर पुलिस को शक तो होने लगा और ऊपर से कैथलीन एक बड़ी महिला थी तो थोड़ा प्रेशर भी था पुलिस के ऊपर। और पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सैमसन वैसे तो कैथलीन का इलाज कर रहे थे लेकिन जिस दिन कैथलीन की मौत हुई ये उस दिन भी उससे मिलने आए थे। अब पुलिस ने जांच तो की, उन्हें कुछ मिला नहीं तो उन्हें लगा कि ये डॉक्टर है, नेक इंसान है और ये अपने मरीज का बस हालचाल पूछने के लिए आए होंगे और क्या बात रही होगी। तो इस वजह से पुलिस सोचती है कि ऐसे किसी डॉक्टर को बदनाम करना सही नहीं है और वो उस केस को यहीं पर बंद कर देती है। और कैथलीन तो बुजुर्ग हो चुकी थी तो इस वजह से वो सोचती है कि हाँ ये कुदरती मौत होगी, डॉक्टर का क्या ही लेना देना होगा, डॉक्टर मारकर भी इसको क्या पालेगा। तो उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और जो बुजुर्ग महिला कैथलीन होती है उसकी बॉडी को वो दफना देते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी है। इसके बाद अगले ही दिन उस महिला की बेटी पुलिस के पास आती है और कहती है मेरी माँ की मौत की वजह शायद कुछ और है, क्योंकि मरने से पहले मेरी माँ ने हमारी आधी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम कर दी है। अब पुलिस को लगा कि आजकल के बच्चे माँ बाप की मानते कहाँ हैं और गुस्से में आकर कैथलीन ने ऐसा कर दिया होगा या किसी को ये अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी होगी। लेकिन वो उनकी बेटी बताती है कि नहीं, वो आधी प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं बल्कि डॉक्टर साहब के नाम है जो कि उनका इलाज कर रहे थे। पुलिस ने पूछा कि डॉक्टर क्या पहले से जानते थे कैथलीन को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो डॉक्टर को सिर्फ लास्ट 10 से 15 दिन में ही मिले और ऐसा भी क्या हो गया कि उसने आधी प्रॉपर्टी उस डॉक्टर के नाम कर दिया। पुलिस का दिमाग घूमना शुरू हो गया क्योंकि अब ऐसे कैसे कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर कर सकता है जिससे वो 15 दिन से जानता हो। और यहाँ पर कैथलीन की बेटी ये भी कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये वसीयत हमारी नकली है। पुलिस ने दोबारा से जांच शुरू कर दी। मेयर की बॉडी को दोबारा से कब्र से बाहर निकाला गया और लैब में भेज दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि महिला की मौत अफीम के ओवरडोज से हुई है। फिर पूछताछ के लिए कैथलीन की बेटी को बुलाया गया और पूछा क्या तुम्हारी माँ नशा करती थी, ड्रग्स लेती थी? तो कैथलीन की बेटी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी माँ तो इन सभी चीजों के बहुत खिलाफ थी और वो तो इसके खिलाफ कैंपेन भी करती रहती थी। और बाद में पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इस ड्रग्स को यानी अफीम का ओवरडोज इंजेक्शन के जरिए दिया गया।
अब इंजेक्शन कौन लगाता है? डॉक्टर। तो पुलिस का निशाना सीधा डॉक्टर के ऊपर चला गया। पुलिस भी परेशान, क्योंकि डॉक्टर के खिलाफ लोग तो बोल रहे थे लेकिन उनके खिलाफ सबूत कोई मिल नहीं रहा था। और दूसरी तरफ कैथलीन की बेटी के कहने के मुताबिक उनकी वसीयत को चेक करवाया गया और ये वसीयत बिल्कुल नकली निकली। इसके बाद 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार डॉक्टर हरलार्ड सैमसन को गिरफ्तार कर लेती है। Cowering behind a prison officer at an earlier hearing, Dr. Harold Frederick Shipman. यहां तक पुलिस को लग रहा था चलो उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया। इससे डॉक्टर ने पैसों के लालच में इस महिला को ज्यादा ड्रग्स देकर मौत के घाट उतार दिया होगा। अब पुलिस डॉक्टर सैमसन को पेश कर रही थी कोर्ट में और पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी थे, जो इंजेक्शन वाली बात, जो नकली वसीयत और ये सब कुछ। लेकिन पुलिस ने सोचा कि क्यों ना और सबूत ढूंढे जाए, शायद कोर्ट इन बातों को ना माने। इसके खिलाफ पुलिस जांच को और तेज कर देती है। अब पुलिस के हाथ फिर जो लगा उसे देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। जांच के दौरान पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने पूरे ब्रिटेन को उस समय हिलाकर रख दिया। देखिए, डॉक्टर हलार्ड सैमसन का जन्म हुआ था 1946 एक गरीब परिवार में, और जब वह लड़का सिर्फ 11 साल का था तब उसकी मां की कैंसर से मौत हो जाती है। कैंसर की वजह कुछ और नहीं बल्कि अफीम थी। हालांकि बाकी देशों में अफीम पूरी तरह से बैन थी, लेकिन ब्रिटेन में उस समय अफीम पर कोई भी बैन नहीं था। छोटा सा लड़का अपनी मां की मौत से इतना दुखी हो जाता है कि उसने सोच लिया कि वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा। लेकिन वह डॉक्टर इसीलिए नहीं बनेगा कि वह लोगों को बचा सके, वह डॉक्टर इसीलिए बनेगा कि वह लोगों को मार सके। जी हाँ, फिर धीरे धीरे उस लड़के ने पढ़ाई करी, डॉक्टर बन गया। अब 1970 से उसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के दिमाग में यह भी था कि वह ऐसे ही लोगों को मार नहीं सकता। अगर वह ऐसे ही लोगों को मारना शुरू कर दे तो वह जल्द ही पकड़ा जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए पहले तो डॉक्टर ने लोगों का भरोसा जीता और बाद में डॉक्टर ने लोगों से अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने सोचा कि वह सिर्फ बूढ़ी महिलाओं को मौत के घाट उतारेगा। इसलिए धीरे धीरे जब कोई बुजुर्ग महिला उसके पास इलाज करवाने के लिए आती, वह उस महिला को अफीम का ओवरडोज देता, जिस वजह से उस महिला की मौत हो जाती। डॉक्टर को यह भी पता था कि जांच के दौरान अफीम का किसी को पता नहीं चलेगा और कोई ऐसे चेक करवाएगा भी नहीं, तो वो बचता रह जाएगा। डॉक्टर पर किसी को शक ना हो, इसीलिए वो मरी हुई बूढ़ी महिलाओं के अंतिम संस्कार पर भी जाता था, जिससे लोगों को भी लगने लगा कि ये डॉक्टर कितना अच्छा है। आज के जमाने में भला ऐसे डॉक्टर कहाँ मिलते हैं। ये अपने मरीजों का बहुत ध्यान रखता है और मौत होने पर वह उनके अंतिम संस्कार में भी आता है। अब इसी तरह डॉक्टर साहब ने 1970 से लेकर 1998 यानी कि पूरे 28 सालों तक ये काला काम इस हॉस्पिटल से किया। यहां तक कि डॉक्टर उस वक्त पूरे शहर में मशहूर भी हो चुका था। इस दौरान डॉक्टर से कई बड़े बड़े टीवी रिपोर्टर इंटरव्यू भी लेते, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी कि डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की आड़ में क्या घिनौना काम कर रहा है। अगर डॉक्टर उस महिला मेयर को मौत के घाट ना उतारता और उसकी बेटी पुलिस को ये सारी रिपोर्ट ना देती, तो डॉक्टर का काला काम शायद कभी पता नहीं लगता, क्योंकि कोई भी ऐसे डॉक्टर पर शक नहीं करेगा, और जो इतने सालों से हॉस्पिटल चला रहा उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद पुलिस ने रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया। अब पुलिस को पता चल गया कि उस डॉक्टर ने करीब 250 महिलाओं को मारा है और इन सभी 250 महिलाओं में ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं शामिल थी। पर पुलिस को उन सभी की मौत का पुख्ता सबूत मिलना चाहिए था, इसलिए पुलिस ने आखिरी 15 महिलाओं जिनकी मौत हुई थी, उन सभी महिलाओं की कब्रिस्तान से बॉडी को निकलवाया। सभी महिलाओं को लैब में भेजा गया और सभी की मौत हुई अफीम के ओवरडोज से। अब पुलिस भी हैरान थी कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। अब पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लग चुके थे, इसलिए पुलिस ने और भी परिवारों से मिलने की कोशिश करी, लेकिन कई सारे परिवार वालों ने महिलाओं की लाश को कब्रिस्तान से निकालने से मना कर दिया। अब पुलिस के पास वैसे 15 लाशों का पूरा रिकॉर्ड था और किसी को मुजरिम ठहराने के लिए 15 मौतें बहुत होती हैं, बिल्कुल। तो इसके बाद पुलिस जाती है कोर्ट में और 15 महिलाओं के मौत का जिम्मेदार बताती है डॉक्टर साहब को। सुनवाई होती है और डॉक्टर को सजा मिलती है उम्र कैद की, सारी जिंदगी जेल में रहने की। और इसके बाद सजा शुरू हो जाती है। डॉक्टर को ऐसे ही 2-3 जेलों में बदला गया, लेकिन बाद में तारीख आती है 13 जनवरी 2004। डॉक्टर अपने सिपाही को कहता है कि मैं अब अपने आप को मार लूंगा।
सिपाही को लगा कि यह पागल डॉक्टर है, वैसे भी इसका दिमाग तो ठीक नहीं। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बाद में डॉक्टर ने सच में 13 जनवरी 2004 को अपने आप को मार दिया। और इस तरह से एक घिनौनी हरकत करने वाला डॉक्टर इस दुनिया से चला गया। देखिए, इसके पीछे की वजह है उसका दिमाग। उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था। उसने किसी बात को सच मान लिया और सोचा कि किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है अगर उसकी मां जिंदा नहीं है। इस वजह से उसने ये काम शुरू किया। आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। हमारी और भी वीडियोस को जरूर देखिए। धन्यवाद।